पति पत्नी की कहानी। संयुक्त परिवार के बाकी के सभी लोग बहुत परेशान हो गए और वहाँ सब किसी तरह से इन दोनों को समझकर इस झगड़े का अंत करना चाहते थे। जब सभी के प्रयास काम नहीं आए तो वह लोग पति पत्नी के इस जोड़े को घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी दादाजी के पास लेकर गए। जब दोनों पति पत्नी दादाजी के कमरे में प्रवेश किया तो दादाजी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा। फिर पूछा कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। दोनों पति पत्नी एक साथ बोल पड़े और एक दूसरे पर आलोचना की छड़ी लगा दी। जितनी कमियां पत्नी अपने पति में गिना रही थी उससे ज़्यादा कमियां पति भी अपनी पत्नी में गिना रहा था और कई मिनट तक यही सिलसिला चलता रहा। दादाजी ने इन दोनों को नहीं रोका और इनको अपना अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतरने दिया। आखिर में जब दोनों एक दूसरे की बुराइयां करके थक गए और शांत हो गए तब दादाजी ने उन दोनों से कहा, अब दोनों एक दूसरे की कुछ अच्छाइयाँ बताओ। जब अच्छाई बताने का समय आया तब दोनों ही पति और पत्नी एकदम से चुप हो गए। शायद गुस्से में उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था या फिर गुस्से की वजह से वहाँ एक दूसरे की अच्छाइयाँ बताना नहीं चाहते थे। दादाजी ने यह बात भी महसूस कर ली। थोड़ी देर तक जब कोई भी नहीं बोला तब दादाजी ने कहा, अच्छा ठीक है, यहाँ लो पेपर और पेन और एक दूसरे की अच्छाइयाँ इसमें लिखो। पति और पत्नी दोनों को पेपर और पेन दिया और एक दूसरे से काफ़ी दूर जाकर बैठ गए और थोड़ी देर तक बैठे रहे और उसके बाद पति ने कुछ लिखना शुरू किया। पति को लिखता देखकर पत्नी ने भी पेपर में कुछ लिखना शुरू किया। पति को लिखता देखकर पत्नी ने भी पेपर में कुछ लिखना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हों। काफ़ी समय तक दोनों ने पेपर में लिखा और जब पेपर लिखावट से भर गया तब दोनों ने ही अपना अपना पेपर लेकर दादाजी के पास गए, उन्हें देने के लिए आ गए। दादाजी ने उन दोनों के ही पेपर लेने से मना कर दिया और कहा कि अपने अपने पेपर एक दूसरे को दे दो और अब एक दूसरे के पेपर पढ़ो। पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को अपना पेपर दे दिया। वहाँ एक दूसरे के पेपर पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद पति और पत्नी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। पेपर में अपने बारे में लिखी अच्छाइयाँ पढ़कर पत्नी तो फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी को रोता देखकर उसे चुप कराने के लिए दौड़ पड़ा और माफ़ी मांगते हुए रोने लगा। पत्नी ने भी पति से माफ़ी मांगी और माहौल ऐसा हो गया जैसे कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, कमियां और खूबियां जगत के हर इंसान में होती हैं। अब यह हमारे ऊपर होता है कि हम कमियां देखकर अपने जीवन को नर्क बना लें या खूबियां देखकर अपने जीवन को स्वर्ग बना दें। आशा करता हूँ कि छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना करें और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।